नमस्कार साथियों। आज की ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी खबर है। पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़े आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री। ये धूमकेतु C2026A 1MAPS की फ़ोटो, ये है वो फ़ोटो। और फ़ोटो की कहानी ये है कि कैप कैनवरल नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत ओरियन कैप्सूल पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा छोड़कर 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की तरफ कूच कर दिया है। 4 यात्री हैं जो चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं। लॉन्चिंग के 25 घंटे बाद ट्रांसलूनर इग्निशन की प्रक्रिया पूरी की गई। पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने के लिए इंजन फायर करने की प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इग्निशन बर्न कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है, ट्रांसलूनर इग्निशन बर्न क्या है? तो कहते हैं पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने के लिए इंजन फायर करने की प्रक्रिया को, इंजन को जो जलाने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं ट्रांसलूनर इग्निशन बर्न। इस दौरान इंजन ने कैप्सूल को 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति दी। बहुत बड़ी स्पीड है, 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, जिससे वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के इतने करीब जा रहा है। अब देखिए 1972 के बाद अपोलो 17 जो पहली बार है वो चंद्रमा के इतने करीब जा रहा है। 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी चौकी बनाने के लिए अमेरिका ने विधेयक पेश किया। IANS के अनुसार 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी चौकी बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ने विधेयक पेश किया है। विधेयक में नासा को 2030 तक चांद पर स्थायी चौकी स्थापित करने का निर्देश देने का प्राविधान है। कांग्रेस सदस्य कीथ सेल्फ ने इस विधेयक को आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च होने के एक दिन बाद पेश किया है। सूर्य की तेज आंच से बचा तो दिन में भी नजर आएगा धूमकेतु। नैनीताल से बताया है कि सूर्य की तेज आंच के बीच गुजरने को लेकर धूमकेतु C/2026A 1MAPS इन दोनों सुर्खियों में है। शनिवार सुबह 8 बजे यह सूर्य से 1.63 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। यदि यह धूमकेतु सुरक्षित निकला तो दिन की रोशनी में भी नजर आएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने बताया है कि यह खगोलीय घटना को देखना आंखों की रोशनी के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा इसे ऑनलाइन ही देखें। तो ये है वो धूमकेतु, और ये आर्टेमिस 2 भी हमारे अंतरिक्ष में जा रहा है। ये देखिए अमेरिका की एक बड़ी उपलब्धियों में आएगा, क्योंकि अमेरिका जो कि सुपर पावर है और इस वक्त ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध के दौरान भी वो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में यानी चांद पर भेज दे रहा है। तो ये उसकी बड़ी उपलब्धियों में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो इन चारों जो यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री, इनको उस जगह उतारेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन है और रेयर मेटल मिलने के चांस हैं। और वहाँ पर अभी तक कोई भी सुनने में आया कि कोई भी यान वहाँ पे उतरा नहीं है, जिससे कि रेयर मेटल मिलने के ज़्यादा चांस हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही भारत का भी एक मिशन जो चंद्रमा पर आदमी उतारने की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी ही भारत सरकार के अंतर्गत में वो जल्दी ही पूरी होगी। अब देखते हैं कि भारत सरकार अपनी इस योजना को कब तक पूरा करता है। हालांकि जब तक वो इसको पूरा करेगा, अगर तेज़ी लाया गया तो उससे रेयर मेटल मिलने के चांस होंगे, और रेयर मेटल मिलने से और हाइड्रोजन या हीलियम गैस मिलने से बड़े आसानी से वहाँ पर कुछ नया एनर्जी सोर्सेस स्टेबिलिटी की सिचुएशन बन सकती है, जिससे कि वो एक सेकंड प्लैनेट के रूप में उभर कर आ सकता है। तो देखना ये है
कि उसमें कौन जल्दी सफलता हासिल करता है। अब उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी, तो नासा को ये फ़ंड बनाना तो मतलब भारत सरकार को इसरो को ये फ़ंड देना ही पड़ेगा, तभी जा कर के हम टक्कर में आ सकते हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।